Hello, Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 131. Now, today is another very important and interesting topic. इसको जान के, इस सीक्रेट को जान के आप अपने बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं या आप अपने क्लाइंट के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो. आई apologize with you for some of the comments which I am receiving that मेरा कुछ वीडियो ऑन सैटर्न था जो कि शायद काफी ज्यादा उनको लगा कि ज्यादा हो गया. मैंने बार बार एक चीज रिपीट किया. एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों उसमें ऑटोमेटिकली रिपीटेशन हो रहा है उस चीज में, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. कोई चीज क्यों रिपीट किया जाता है? ताकि जो कॉन्शियसनेस, जो फ्लो, जो नॉलेज है वो डीप इनसाइड आपके पास चला जाए. ओके, एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट दिस थिंग नॉट डजंट हैपन अगेन, बट ये कुछ जगह पे डेफिनेटली होगा. आई लाइक सम ऑफ माय एस्ट्रोलॉजी टीचर्स क्योंकि वो चीजें बार बार रिपीट करते हैं. रिपीटेशन में कोई मजा नहीं आता. वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई वांट यू एज ए एस्ट्रोलॉजर टू बिकम वेरी सीरियस व्हेनेवर कहीं पे भी जब सैटर्न की कहानी आएगी, राहु की कहानी आएगी, कोई भी मैलिफिक प्लैनेट्स की कहानी आएगी, वहां पे अगर मैं अपना धर्म ठीक से नहीं निभाऊं ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए मैं वो चीज शायद बार बार बोल सकूं. हो सकता है आप जितने लोग इस वीडियो को देखते हो सकता है आप बहुत अच्छा जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, बट आप सोच के देखिए ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं और हर एक अलग अलग स्पेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है. समझने की कोशिश कीजिए. सब अपनी जिंदगी के अंदर उलझे हुए हैं. उसके बीच में अगर मैं बार बार चीजें रिपीट कर सकता हूं, हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है ना वो बहुत कम होता है. एंड द सैटर्न की जो वीडियो होती है ना, ये बहुत एक बहुत बड़ी गाइडेंस उसके अंदर रहती है. इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आपको शायद लगा होगा कि मैंने इसको रील में क्यों नहीं बनाया, मैंने इसको क्यों नहीं, बट उस जगह पे व्हेन आई एम सिटिंग इन दिस चेयर आई एम जस्ट इन अ फ्लो. मैं क्या बोलता हूं, मुझे कभी कभी शायद अंदर से एक आवाज आती है जिसमें बोला जाता है प्लीज रिपीट दिस वीडियो. सो आप you can decide and generally comment, criticize and complaining are actually part of the creating bad virtues, but it absolutely you can leave up to you what you want to do, but this is for only for serious students. And मैं दिल से चाहता हूं कि जहां पे भी मैं इस तरह के सब्जेक्ट करूं वहां पे मैं चीजें रिपीट करता हूं और मैं करता भी हूं, बिकॉज मुझे कुछ टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली इन माई लाइफ. वो जबरदस्ती वो बार बार चीजें रिपीट करते हैं और उस रिपीटेशन में क्या होता है एक प्रैक्टिस बन जाती है. So it is up to you and thank you, but I thought I will share my thought process behind that for you. Let's come back to today's topic. Very interesting topic. Okay. So आज का टॉपिक है about the visible and the invisible sky or the zodiac. So हमारे कुछ zodiac है जो विजिबल जोडियक विजिबल पोर्शन में आते हैं एंड कुछ आते हैं इनविजिबल पोर्शन में. ओके, अब कौन कौन से विजिबल पोर्शन में आते हैं, कौन कौन से इनविजिबल पोर्शन में आते हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन माय माइंड मैप. इससे हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक इंसान का लाइफ कैसा होगा, कितना पावरफुल लाइफ होगा, तो इसकी पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज हमें कौन कौन से प्लैनेट्स विजिबल में है एंड कौन कौन से प्लैनेट इनविजिबल में है इसको जानकारी देते हैं. अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो पूरी जोडियक है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक विजिबल पोर्शन, एक इनविजिबल पोर्शन. विजिबल पोर्शन में विजिबल पोर्शन को देखने के बाद उसके अंदर कितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उससे एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं. एंड सिमिलरली वी कैन डू फ्रॉम द इनविजिबल पोर्शन. लेट मी क्विकली शेयर यू माय फाइल एंड लेट मी आल्सो देन आई विल शो यू माय फोटोशॉप फाइल टू मेक इट मोर क्लियर. सो लिख लीजिए जो लोग को लिखना है. सो विजिबल एंड इनविजिबल, थोड़ा सा और इसको मैं बढ़ा देता हूं. सो विजिबल एंड इनविजिबल हाफ ऑफ द जोडियक. सो क्या क्या है? सो एवरी जोडियक, द जोडियक, एवरी जोडियक मतलब हमारा एवरी चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरी चार्ट और द जोडियक इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. अब कौन कौन से ये हाफ्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देयर इज अ विजिबल पोर्शन, देयर इज अ विजिबल पोर्शन एंड देयर इज अ इनविजिबल पोर्शन. ठीक है. सो विजिबल पोर्शन क्या है? Now, ये हाउसेस है नॉट राशिज, ये हाउसेस है नॉट राशिज. अगेन रिपीट कर रहा हूं इस चीज को. सो विजिबल पोर्शन में क्या आता है? 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th हाउसेस. जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th हाउसेस है ये आते हैं आपके these houses in the observable quarter of the zodiac provides results that can be observed in the physical realm. ये जो है 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये विजिबल पोर्शन माना जाता है जोडियक के अंदर. और ये हाउसेस क्या करते हैं, इन हाउसेस के अंदर जो भी रिजल्ट होता है वो फिजिकल रेल्म में ऑब्जर्व कर सकते हो आप इन रिजल्ट्स को. ठीक है.
समझने की कोशिश कीजिए दोबारा। ये जो 7th 8th 9th 10th 11th 12 हाउसेस की बात कर रहा हूं, इनको बोला जाता है विजिबल पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, और इनके अंदर जो रिजल्ट होता है वो फिजिकल रेल में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं द बेस ऑफ धर्म त्रिकोणा, या ये द बेस ऑफ द कामा त्रिकोणा या अर्थ त्रिकोणा। अर्थ त्रिकोणा कौन सा है? अर्थ त्रिकोणा है हमारा हमारा जो 2 6 एंड 10th एंड अर्थ अर्थ त्रिकोणा है। सो अर्थ त्रिकोणा जो 10th हाउस है, जो कर्म क्षेत्र है वो चीज, और हमारा जो काम क्षेत्र है जहां से हमारी डिजायर्स आती है, ये दोनों जो होते हैं ये विजिबल हाफ में आते हैं। आप ये चीज को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर कि किस तरह से अगर आप क्या कार्य कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या व्हाट आर द काइंड ऑफ गोल्स एंड डिजायर्स यू कैन सी, एंड इट इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज ऑब्जर्वेबल, यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन ऑब्जर्व योर एक्शंस, यू कैन ऑब्जर्व द थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इनविजिबल पोर्शन है, इनविजिबल पोर्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउसेस। रिमेंबर दीज आर हाउसेस नॉट राशिज इन द चार्ट, दीज आर द, ये वाले जो हाउसेस है उसको इनविजिबल पोर्शन बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो भी चीज हो रही है वो विजिबल नहीं होता आपकी जिंदगी के अंदर। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि द बेस ऑफ धर्म त्रिकोणा, जो आपका धर्म त्रिकोणा, दैट इज द लग्न और द फर्स्ट हाउस, इट इज पार्ट ऑफ धर्म त्रिकोणा, दिस इज 159 एक्सिस। और जो बेस है मतलब फर्स्ट हाउस को बेस माना गया है, और जो मोक्ष त्रिकोणा का बेस है जो 4th हाउस है, ये इनविजिबल हाफ होता है। इसका मतलब है आप कितना ज्यादा धार्मिक कार्य कर रहे हो या कितना ज्यादा आप मोक्ष के लिए, मोक्ष की तरफ जा रहे हो, ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज हैपनिंग इनसाइड यू। वॉट एवर वर्क इज यू आर डूइंग, इट इज यू आर नॉट एबल टू क्वांटिफाई, यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट, यू आर नॉट एबल टू मेजर दैट। आपने आज एक काम किया, आपको एक घर चाहिए, डिजायर किया, आपने डिजायर अचीव किया, सो यू नो कामा त्रिकोणा में अगर कोई भी अगर चीजें इंसिडेंट्स हमारे विजिबल हाफ में हो रहा है, वो मेजरेबल हो रहा है, उसको आप देख पा रहे हो, उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। बट कुछ चीजें हो रही है, जैसे आपने बहुत सारे धर्म के कार्य किए बट आपको पता नहीं आपकी वर्चुअस कितनी बन रही है, या आप मोक्ष के राह पे हो, आप मोक्ष के लिए सारे काम कर रहे हो, डिटैच करने के लिए काम कर रहे हो, वो उसका जो बेस है, बेस ओरिजिन है, बेस मतलब जो स्टार्ट है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी मेजर्ड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसके पीछे एक प्रेडिक्शन टेक्निक्स होती है। प्रेडिक्शन टेक्निक क्या है? ये विजिबल पोर्शन ऑफ इनविजिबल पोर्शन को यूज करके यू कैन डू अ मार्वेलस प्रेडिक्शन टेक्निक। नाउ व्हाट इज दैट प्रेडिक्शन टेक्निक? आप देखिए ब्राइट हाफ को, आपने ब्राइट हाफ को ले लीजिए। कौन सा ब्राइट हाफ है? सो ब्राइट हाफ को आप ले लीजिए। एक बार ना आपको एक सेकंड के लिए मैं ब्राइट एंड डार्कर हाफ दिखा देता हूं अपने फोटोशॉप फाइल को शेयर करके। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय फोटोशॉप फाइल विद यू। ओके, सो दिस इज व्हाट इज दिस। सो अगर आप इस तरह से देखो 7 8 9 10 11 एंड 12, आपने देखिए व्हाइट कलर का पोर्शन मैंने करके रखा है। These are the brighter half. These are the visible half of your zodiac chart or visible. और जो लग्न सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउसेस है, these are the invisible portion. तो यहां पे चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो भी ब्राइट हाफ के अंदर है, जो डार्क हाफ के अंदर चीजें हो रही है, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, सो दिस यू कैन टेक ए प्रिंट स्क्रीन and let me again share you my mind map file and here. So how do we make a prediction कि एक इंसान लाइफ के अंदर ग्रो करेगा या नहीं करेगा? हाउ डू वी मेक ए प्रेडिक्शन? तो अगर हम ब्राइट हाफ को लेके चले, सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर बर्थ जो जातक है उसका बर्थ, यार अगर आपका बर्थ डे टाइम में है, एंड 4 or more planets are in the brighter half. Should I repeat again? Let me repeat again. Okay, अगर आपका बर्थ डे टाइम में है और ब्राइटर हाफ में, ब्राइटर हाफ, you understand what is brighter half? Again, I'm stopping this thing. Again, I'm showing you this file. ये ब्राइटर पोर्शन है जहां पे सफेद दिया हुआ है। सो अगर ब्राइटर हाफ में 4 से ज्यादा प्लैनेट है और डे टाइम का बर्थ है, दैट मीन्स ये इंसान लाइफ में बहुत ज्यादा, ये इंसान लाइफ में तरक्की करेगा, इसकी पोटेंशियल है कि ये लाइफ में तरक्की करेगा। उसके साथ अगर सन एंड जुपिटर किसी तरह की कॉम्बिनेशन बनाता है तो और भी अच्छा है। किसी तरह का कॉम्बिनेशन मतलब कॉन्जंक्शन है, उसके अंदर एस्पेक्ट किया हुआ है। So there are different aspects we already talked about. अगर आपने aspects नहीं देखा तो my humble request is to please have a look at the aspects. So again, so if Sun and Jupiter makes a combination, this is further. So this should be clear with you. Bright half, daytime birth,
एंड 4 प्लैनेट उसके अंदर बैठे हुए, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू डू गुड इन लाइफ। अब हम देखते हैं व्हाट इज यूजिंग द प्रेडिक्शन ऑफ द डार्क रिजर्व। इफ द बर्थ इज इन द नाइट टाइम, अगर रात के टाइम में बर्थ है और 4 और ज्यादा प्लैनेट डार्कर हाफ में है, ओके, नाइट बर्थ है, 4 या ज्यादा प्लैनेट डार्कर हाफ में है, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द पर्सन टू ग्रो इन लाइफ। एंड अगर इसके साथ देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड वेनस, तो इट इज एन एडेड एडवांटेज। तो ठीक है, एक जगह हमारा, जब हम ब्राइट हाफ की बात कर रहे हैं वहां पे हम सन एंड जुपिटर की बात कर रहे हैं, जब हम डार्कर हाफ की बात कर रहे हैं हम मून एंड वेनस की बात कर रहे हैं। अगर उनके पास किसी तरह से कंजंक्शन हुआ, किसी तरह से दिस इज रिलेटेड टू दिस, या किसी तरह से उनकी उनके उनके पास एस्पेक्ट हो रही है, दिस इज वेरी वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्युटली गुड कॉम्बिनेशन विच इज गोइंग टू बी देयर. So you must understand, so this is a very brilliant and very good prediction that you can just make using the visible portion and the invisible portion. I hope you have understood it. अगर समझ में नहीं आया तो please again watch this video and please try to apply in different charts. अपने चार्ट पे देखिए क्या पोजीशन है, किस तरह की planets हैं, किस तरह के planets are situated, and you can make a prediction on the basis of that. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.